ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ, अगर मुझे गलत साबित करो मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक की चुनौती। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। चैलेंज आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। और वो डॉक्टर जाकिर नाइक अब तक संत जी के सामने नहीं आया। अब परमात्मा ने आके विकल्प बताया, वो हमने सुना नहीं, क्योंकि नकलियों ने सुनने नहीं दिया। नकली गुरुओं ने जो आज भी पंजे अड़ाना चाहते हैं, लेकिन अब इनके पंजे उखड़ जाएंगे, अब नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि जनता शिक्षित है कि और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब कायम करता चले मैदान। और जो लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी हिंदू विरोधी हैं, उन्हीं संत रामपाल जी ने ही इन धर्म के ठेकेदारों की लाज बचाई थी और यह सिद्ध किया कि सभी देवी देवता अपनी अपनी शक्ति के आधार पर स्वामी हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं, साहब हैं। जैसे हमारे देश में MP, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं। अब मंत्री या मुख्यमंत्री को कोई राष्ट्रपति कहे, वो व्यक्ति महामूर्ख है, और ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। दोस्तों, वास्तविकता ये है, संत रामपाल जी हिंदू विरोधी नहीं हैं। संत रामपाल जी तो धर्म ग्रंथों की वास्तविक सच्चाई दिखाकर शास्त्र अनुसार साधना सच्चे मंत्रों के आधार पर बताते हैं, और श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, गणेश जी, दुर्गा जी ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की प्रमाणित भक्ति विधि से साधना कराते हैं। शास्त्र अनुकूल साधना होने से साधक को सर्व सुख प्राप्त होते हैं, और इस भक्ति विधि से लाखों भक्तों को कैंसर, एड्स जैसी बीमारियों से जीवन दान मिल चुका है, और साधक इस विधि से पूर्ण मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। कबीर परमेश्वर जी भी 600 वर्ष पहले इन धर्म ग्रंथों की सच्चाई वाणियों के माध्यम से बताते थे। इन नकली मुल्ला पंडों ने अपने पाखंड को छिपाने के लिए परमेश्वर पर अनेकों जुल्म करवाए, और अब संत रामपाल जी कबीर सागर के आधार पर ही सभी सदग्रंथों में सच्चाई दिखा रहे हैं, और अब इन नकली संत महंतों को हजम नहीं हो रही है, और ये अब नकली गुरु अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए राजा और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनका आध्यात्मिक ज्ञान जीरो है। इसीलिए संत रामपाल जी पर कीचड़ उछाल रहे हैं। लेकिन अब जनता पढ़ी लिखी समझदार है, इन सदग्रंथों को खुद पढ़ सकते हैं। और कबीर साहब जी कहते हैं कि जानबूझ साची तजे करे झूठ से ने, ताकि संगत हे प्रभु सौपन में भी ना दे। अर्थात सच्चाई जानकर भी झूठ को महत्व दें, ऐसे निकम्मे का संग सपने में भी न करें। धन्यवाद। इस पे आपकी क्या राय है? अपने